यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे सपन्या 3:17 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। हाँ प्रियो, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचनों को ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं, मनन करते हैं और वही करते हैं जो हमारे परमेश्वर को भाता है। डरते हुए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे कारण आनंदित होता है, मगन होता है, ऐसा वचन बताता है। प्रिय वचन में लिखा हुआ है कि वो अपने प्रेम को हमारे ऊपर उंडेलता है। ऊंचे स्वर से वो गाता हुआ तेरे कारण आनंदित होता है। वो कहता है ये मेरी चुनी हुई प्रजा है, ये मेरी चुनी हुई संतान है। और हम सभी लोग जानते हैं कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। प्रियो, प्रभु कह रहे ये मेरी चुनी हुई संतान है, ये मेरी बेटे और बेटियां हैं, मैं इनके कामों से प्रसन्न हूं। प्रियो, जब वो प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, वही आनंद हमारे अंदर भी आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद होता है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा उठना बैठना बदल जाता है, हमारे बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सबसे यही कहता है कि वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। और हम सब उसके संतान हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। जब हमारे चाल चलन में बदलाव आता है, पहले जैसा प्रियो कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं रहता है। पहले हमारा जीवन उदासी में था, अंधकार में था। हम उदास हो गए थे, हम निराश हो गए थे, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ से हमें ये लग रहा था कि हम अकेले हैं। चारों तरफ अंधकार अंधकार नजर आ रहा था। प्रभु का वचन ये कह रहा है कि यहोवा तेरे बीच में है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। जब हम प्रियो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसको मानकर हम जब चलते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करता है, सहायता करता है। और जब पवित्र आत्मा सहायता करता है तो सब कुछ बदल जाता है। परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत बन जाती है। प्रियो, हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। परमेश्वर के लोग कभी भी दुखी नहीं होते हैं, वो सिर्फ विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के उत्तर का वो इंतजार करते हैं। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं और जो लोग विचलित होने लगते हैं उन्हें अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं होता है। और जिन्हें अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा है वो जानते हैं कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन पूरे होते हैं। हर एक वचन
पूरा होगा, इस बात पर वो विश्वास करते हैं। प्रिय, वचन बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हम सबको प्रार्थना करनी है, अपने घर में परिवार के साथ एकत्रित होकर एक मन से हमें प्रार्थना करनी है। और जब हम प्रियो एक मन से परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे, भजनों को गाएंगे, उसे पुकारेंगे, तो उसका आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा। वचन ये कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। उस सामर्थ्य से तुम बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें यही बताते हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम आनंद से भर जाओगे, तुम मेरे गवाह बन जाओगे। प्रियो, हमारे बीच में से रोग दूर हो जाएंगे, चाहे जैसे रोग हों। पुरानी से पुरानी बीमारियां जिन्हें डॉक्टर कह देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता है, वो बीमारियां हमारे बीच से दूर हो जाएंगी। कब? जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु आप हमको पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही दीजिए, आप हमको पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आप हमें चंगाई का आत्मा दीजिए, आप हमें सामर्थ्य आत्मा दीजिए। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, हमारे सारे दुख, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हमारा यीशु इसीलिए इस संसार में आया कि हम स्वतंत्र हो जाएं। वचन बताता है, तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मांगें, प्रार्थना करें। परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर आपके बीच में आना चाहता है। उसकी दृष्टि आप पर लगी है। निश्चय आपको वो अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। वचन कह रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। उसकी दया भरी दृष्टि आप पर है, आपके परिवार पर है, आपके बच्चों पर है। इसलिए हमें नित्य प्रार्थना करते रहना है। अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने मुंह को खोलकर उससे मांगना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना कीजिए, मांगिए, परमेश्वर आपको अवश्य देंगे। परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे और वो आपको आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हमारे भाई बहनों के बीच में अपनी उपस्थिति दीजिए खुदावन। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उनके बीच में उंडेल दीजिए राजा। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा से उनको भर दीजिए खुदावन। उनके बीच में से रोग दूर कीजिए खुदावन। हालेलुया। उनके दुख, उनके संकट, उनके कष्ट, उनकी परेशानियां यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे भाई बहन सेवा के क्षेत्र में सेवा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद आप उनके बीच में प्रभु जी खुदाबंद सहायता करिए प्रभु। आप उनको रास्ता दिखाइए प्यारे परमेश्वर, ताकि कोई भी बाधा उनके बीच में ना आने पाए प्यारे खुदाबंद। तू उनके आगे आगे चलकर उनके लिए रास्ते को तैयार कर प्रभु जी। तेरा नाम उनके द्वारा ऊंचा हो प्रभु जी। तेरा नाम उस संसार में फैल जाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। एक अद्भुत गवाह बनकर हम इस संसार में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम
तेरी आज्ञाओं को मानकर प्रभु जी उन पर चलते हैं। सच में खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया। तेरी अगुवाई हमें हर समय मिलती है परमेश्वर, तेरी सुरक्षा हमें हर समय मिलती है, इसलिए कभी भी हम आपके प्रेम से अलग ना हो। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी दया मांगते हैं, करुणा मांगते हैं। पिता आप सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।